कैसा नसीब पाया है मैंने। मेरी माँ मेरे सामने थी और मैं उसको माँ नहीं कह सकी। दाना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना। ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? माफ कर दो बेटा। आप अपनी औलाद से बात भी ना कर पाए। पूरी जिंदगी में आपके लिए तरसी हूँ। माँ को माँ कहने के लिए ज़बान तरसी है। कितनी बदकिस्मत हूँ ना मैं, माँ रही नहीं और बाप को देखा नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। मैं तुम्हें बेघरी का वारिस नहीं होने दे सकता। वारिस? मेरे नाम के सामने तो आपका नाम भी नहीं जुड़ा हुआ। मोम की गुड़िया है, जालिम इस माफी के लिए ना बहुत तड़पा हूं मैं। हर एक निकला है अपना बेगाना। ना ही आपकी बदनसीबी ना ही मेरी, शायद किस्मत में यही लिखा था हमारे लिए। माँ जैसी भी हो उन्हीं जरूर चाहिए। मेरी जिंदगी है तू। देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। आप तो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, तो फिर आप क्यों? बताएं मुझे, अब क्या हुआ है? क्यों? तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। बेहतर होगा तुम अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाओ। तुमने तो बड़ी चाह से अलीना से शादी की थी। तुम्हें कितना मैंने और तुम्हारे डैड ने समझाने की कोशिश की थी कि ये मगरबी लड़कियां हमारे साथ चल नहीं सकती। फिर क्या हुआ? अलीना छोड़ के चली गई ना किसी और के साथ। अशर खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अपना नहीं तो कम से कम अपने मासूम बच्चे का ही ख्याल कर लो। माँ के बगैर कैसे रह सकता है? तो आप क्या चाहती हैं कि मैं उमर को अनुषा के हवाले कर दूं? मैं नहीं चाहता कि अनुषा जैसी लड़की उमर की परवरिश करे। आखिर अनुषा ने ऐसा क्या ही कर दिया है जो तुम उस पर इतना गुस्सा हो? वहां जिसका कजिन है, और अगर वो घर पर आ भी गया तो इसमें क्या हो गया? अच्छा, तुम इतने नैरो माइंडेड तो कभी नहीं थे। देखिए, आप पूरी बात नहीं जानती बाजी। आपको कुछ नहीं पता। तो बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं, आखिर तुम्हारे गुस्से की वजह क्या है? मेरे गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ वहाज है। जो भी है, मैं मजीद उमर को ऐसे रोते तड़पते नहीं देख सकती। मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उसे संभालना। तुम खुद तो सारा दिन ऑफिस में होते हो और मैं। बाजी, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लें। मैं वैसे भी उमर के लिए दिन देख रहा हूँ। कोई अच्छी खातून मिल गई तो उसे रख लूंगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पालने को तो उमर को मैं भी पाल सकती हूँ, मगर उसकी माँ है। तुम अनुषा को ले आओ, हम सबके लिए यही बेहतर होगा। बाजी, अब कभी ऐसा नहीं हो सकता। आता हूँ मैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या कहा फौजिया ने? शुक्र करो कि वजिया ने फौजिया को कुछ भी नहीं बताया। ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है सोहेल की तबीयत की खराबी की वजह से उसने शाहजहान की दूसरी शादी के बारे में बताना मुनासिब ही नहीं समझाओ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो दिल ही घबरा गया था। मैंने आप लोगों से कहा था ना, बिला वजह परेशान हो रहे। कुछ भी नहीं हुआ। तुम तो खामोश ही रहो। जो आज नहीं हुआ ना, वो दोबारा जरूर होगा। नौरीन, अब भी वक्त नहीं गुजरा। समझाओ अपने बेटे को कि जाके वजिया से माफी मांग ले और उसे मना कर अपने घर ले आए, ताकि ये बात यहीं दब जाए। क्या कहा? मैं वजिया से माफी मांगूंगा?
नॉट पॉसिबल। देख रही हो अपने बेटे के तेवर, ये सारी जिंदगी नहीं सुधरेगा, बता रहा हूं तुम्हें मैं। भाई आपने जो समझना है ना आप समझे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भजिया, जी बड़ी मामा, बेटा खाना लग गया, मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई हूँ। मैं आ रही हूँ बड़ी माँ। क्या बात है भजिया, बेटा जब से आई हो उदास और परेशान हो, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम्हारी आंखों में ये नमी बिला वजह नहीं है। अपनी बड़ी मामा को नहीं बताओगी? कुछ भी नहीं बड़ी मामा, बस पापा ठीक हो जाए। इंशाल्लाह सुहेल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई और भी परेशानी है जो तुम्हें तंग कर रही? बच्चे तुम्हें याद है जब तुम छोटी होती थी और मेरे पास आती थी, मैं कहती थी तुम बहुत परेशान हो, किसी ने तंग किया, तो तुम कहती थी आपको कैसे पता चल जाता बड़ी मामा? मैंने तो आपको बताया भी नहीं बेटा, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी गोद में पाला है। तुमसे पहले तुम्हारी तकलीफ का एहसास हो जाता है मुझे। बेटा मैं आज भी तुम्हारी वही बड़ी माँ हूँ, मुझसे शेयर नहीं करोगी? बड़ी मामा, वो शायद नहीं है, बस हमें धोखा दिया। कैसा धोखा? बड़ी मामा पहले से शादीशुदा, उसने ऑस्ट्रेलिया में पहली शादी की थी और उसकी बीवियों से जोड़ के जा चुकी है। नहीं बेटा, वो इतनी बड़ी बात किस तरह हमसे छुपा सकते? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई बड़ी मामा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं कानों से सुना है, मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा था। इतना बड़ा धोखा। परेशान नहीं हो, तुम्हारे बड़े सलामत है, हम खुद पूछेंगे उनसे। ना मेरा बेटा, तुम परेशान ना हो। मैं बुखार छोड़ कर आ गई हूँ बड़ी माँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं मैम? हाँ बेटा, बेचारी वजिया की किस्मत, हमारी इतनी अच्छी बच्ची है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? और फारूक मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, मतलब सगे मामू मामानी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। वैसे पता चलेगा चाची को, अरे गुल गाती थी अपने भाई और भाभी के, अब अगर दिखाने आएगी उनकी। नहीं वह आज फौजिया की क्या कल ठिकाने आएगी? उसे तो फिलहाल किसी बात का ही नहीं पता, और अगर उसे इन सारी चीज़ों की समझ आ भी जाए तो कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि उसकी गलतियों का खमियाजा तो वजिया को ही भुगतना होगा। लेकिन तुम्हें ये बातें फौजिया को बता देनी चाहिए। ये कोई छोटी है मामूली बातें नहीं है जो फौजिया से छुपाई जाए। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, बता देना चाहिए, लेकिन आपको याद है ना कि डॉक्टर ने सुहेल को स्ट्रेस लेने से मना किया। मैं बस इसीलिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं परेशान हूँ, हमारे घर की दोनों बच्चियाँ इस वक्त किस हाल में हैं। यहाँ वजिया का ये हाल है और वहाँ अशर, उसने अनुषा को घर से निकाल दिया। अशर तो पागल हो गया है, मैंने सिर्फ आप लोगों के मना करने की वजह से उससे बात नहीं की। फहाज,
जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तुम अशर से कोई बात नहीं करोगे। पापा ने सख्ती से मना किया है। आप क्यों डर रहे हैं उससे? मुझे बात करने दे, मेरा दोस्त है। बेटा तुम बात को नहीं समझ रहे। फारूक आप ही समझाएं इसे। अगर आपा ने मना किया है तो कुछ सोच के ही मना किया होगा ना। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़ों को अपने हिसाब से मामला को हैंडल कर दे दो। ये ऐसा ना होना कि तुम इंटरफेयर करो और मामला जो है मजीद बिगड़ जाए, तो दूर रहो इस मामले से। अम्मी, अम्मी मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा उमर चाहिए अम्मी। मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बगैर, मैं मर जाऊंगी अम्मी, मैं मर जाऊंगी। आप प्लीज उसे ला कर दे। मेरा बच्चा, अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बात की है मैंने, इंशाल्लाह आ जाएगा उमर हमारे पास। इस वक्त कौन आ गया है मैं देखती हूँ। अम्मी, अम्मी मेरा बच्चा आया। अरे उमर आया अम्मी। सुनो मेरी अनुषा, तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो। मुझे क्यों बर्दाश्त कर रही हो सब कुछ? देखो मैं सब जानता हूँ, माँ मुझे सब बता चुकी है। शाज़ेन किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं है, तो क्यों हो इस रिश्ते में? खत्म क्यों नहीं करते थे? अब किसी की भी बात और ताने सुनने का हौसला नहीं है मुझ में आज। पहले तुमने छोड़ दी तो सबको लगा कि मेरी गलती है, औरत जो हूं मैं। और अब शाज़ेन, देखो वजिया, अगर औरत हिम्मत कर लेना तो उससे ज्यादा दुनिया में कोई ताकतवर नहीं होता। हिम्मत नहीं है अब मुझ में आज, नहीं है अब और कुछ भी सहने का हौसला मेरे अंदर। टूट चुकी हूँ मैं अंदर से, बस। और तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मेरा तुम्हारे साथ अब रिश्ता ही क्या है? तुम ही तो कहते थे मुझे कि मैं शाज़ेन को पसंद करती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ, तो मैं अब अपनी मोहब्बत कैसे छोड़ सकती हूँ? तुमने जो भी मेरे साथ किया वो एहसान तुम्हारा मुझ पे काफी है। अनम बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने एक माँ के दिल को ठंडक पहुंचाई। अल्लाह ताला तुम्हें इसका बहुत अच्छा अजर अता करेगा। तुम्हारी गोद जल्द भरेगी इंशाल्लाह। आंटी ये तो मेरा फर्ज था। मैं माँ तो नहीं हूँ लेकिन मुझ में ममता ज़रूर है। अनु बाजी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अनुषा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे अच्छे से याद है जब मैं बेघर थी, मुसीबत में थी, तब तुमने मुझे अपने घर में जगह दी थी। अशर को पता है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं आंटी, अशर को नहीं पता। वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए मैं उसे बिना बताया आई हूँ।
अनम बाजी, फिर तो अशर आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। करने दो उसे गुस्सा, संभाल लूंगी। उसका तो दिमाग खराब हो गया है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती। नहीं नहीं आंटी, मैंने आपको बताया ना कि मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। मैं किसी को बता कर नहीं आई हूँ। अनम बाजी, अनुषा बस ना, अब क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में आ गया ना। आप प्लीज अशर को समझाएं। मेरा वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अशर से मोहब्बत करती हूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अशर से बात करूँगी, लेकिन वो ज़रूर समझ जाएगा इंशाल्लाह। मुझे तुमसे इसी अक्लमंदी की उम्मीद थी। अच्छा हो तुमने पप्पो को कुछ नहीं बताया। हेलो, मेरी बात सुन रही हो तुम? हाँ सुन रही हूँ। तुम तैयार हो जाओ, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी शाहज़ैन। क्यों? ये तो मुझसे पूछो कि क्यों। देखो वजिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उससे भूल चुका हूँ। बेहतर तुम्हारे लिए भी ये होगा कि तुम उससे भूल जाओ, समझी तुम? क्या क्या बुलाऊं शाहज़ैन? मुझ पे तुम्हारा कई बार हाथ उठाने की कोशिश करना, मुझे जलील करना, मुझ पे शक करना, मुझे वहाज के नाम पे ताने देना, मेरा हाथ जलाना, या फिर पहली शादी के बारे में। हाँ फुजिया, ये क्या कहा तुमने? तुमने कहा है कि शाहज़ैन की पहली शादी? क्या कहा है तुमने? झूठ बोला है ना तुमने? ये सच तो नहीं है ना? बोलो वजिया, ये सच है? तुम कहां पर गई थी और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अनम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं अनुषा के घर गई थी। मगर क्यों? और उमर कहां है? उमर वही है जहां उसे होना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अनम? तुम्हें पता इस बात पे अशर कितना गुस्सा करेगा? तुमने उससे पूछा था क्या? एक माँ को उसके बच्चे से मिलाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है कामरान। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है भाई? आप ही उमर का है, उसको यहाँ पर लेकर आ जाओ। अशर, तुम्हारा बच्चा घर में नहीं है। क्या? आप ये कामरान भाई क्या कह रहे हैं? आप ही अब ये कैसे कर सकती हैं? कम से कम जाने से पहले मुझे तो बताना चाहिए था ना आपको। और कामरान भाई, आपने कुछ नहीं कहा?
अगर मेरा बच्चा आप पर बोझ बन गया था या उसे संभालने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे बताती, मुझसे कहती। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 2 से 3 दिन की बात है, उसके बाद मैं खुद। एक बच्चे के लिए ना उसकी माँ से बढ़कर कोई कुछ नहीं कर सकता अशर। और जो अनुषा उसके लिए कर सकती है वो मैं या कोई और मुलाजमा नहीं कर सकते। तुम उमर को अनुषा से छीनकर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे थे और इस जुल्म में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मैं माँ नहीं बनी, ये अल्लाह का फैसला है, लेकिन मैं एक औरत जरूर हूँ। ममता समझ सकती हूँ, एक बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं रख सकती। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है और तुम मुझे इसके लिए कोई सजा देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन खुदा के लिए एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत रखो। ऐसा जुल्म मत करो अशर। शाहजैन को छोड़ूंगा नहीं मैं। और अफसोस तो मुझे इस बात पर है कि बड़े भैया ने भी कुछ नहीं बताया। उम्मीद नहीं थी मुझे उनसे ये। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा सोहेल कि मेरे अपनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। बड़ा भरोसा था ना तुमको अपने बड़े भैया और भाभी पर। बोलो, बहुत भरोसा था ना। और शाहजैन के लिए जान देने पे तैयार थी तुम। अब क्या होगा सोहेल? क्या होगा? मुझे क्या बकवास कर रही हो? क्या होगा? मनमानी करके देख ली ना तुमने। क्या किया? तुम्हारी गलती की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। यार कुछ तो सोचा होता। पहली बेचारी को इतने दुख मिले हुए। फौजिया, एक बात सच सच बताओ मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये सारी बातें पहले से पता थी और तुमने हमसे छुपाई हो? सच बताना बिल्कुल। नहीं नहीं सोहेल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मुझे शाहजैन की पहली शादी का पता होता, क्या मैं अपनी बेटी की शादी? अरे तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारी आंखों पे तो अपने बड़े भैया और भाभी की पट्टी बंधी हुई थी ना मोहब्बत की। और शाहजैन तुम्हारे सर पे सवार था। कितना समझाया था फौजिया तुमको, मैंने भी और वजिया ने भी। याद है? कुछ देख लो, समझ लो, उसके बाद देख लेना, लेकिन नहीं। समझने और सोचने की सलाहियत कहाँ थी तुम में उस वक्त? ठीक कह रहे हैं आप। मैं वाकई उस वक्त होश में नहीं थी। ये क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? क्या बोलूं फौजिया तुमको? फौजिया बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। कोई तुम्हारे साथ गलत करे मैं होने नहीं दूंगा। जो गलत होना था वो तो हो गया मेरे साथ बाबा। अब आप और मामा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और जो किस्मत पे लिखा होता है वो कोई बदल नहीं सकता। मेरी किस्मत पे ही लिखा था। क्या कर दिया मैंने? देख लिया अपनी बेटी को किस हाल में है वो। बुलाओ अपने भैया को, बात करूंगा मैं। बल्कि एक मिनट, ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं खुद जाऊंगा और खुद जाके बात करूंगा। और जिसने भी मेरी बेटी को दुख दिया है ना, देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ। शाहजैन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। शाहजैन, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कर चुके हो? मैंने क्या किया? जो किया आपने किया। कब अकल आएगी शाहजैन तुम्हें?
सुहेल का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में है, वजीहा घर छोड़ के चली गई। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? मुझे नहीं पता, तुम्हारे डैड ने मुझे कुछ नहीं बताया। सुहेल ने उनको बुलाया था, वो फौरन चले गए। तुम मेरी बात सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। क्या चाहती हैं, क्या करूँ मैं? जाओ, जाके वजीहा के पैरों में पड़ जाओ, हाथ जोड़ो, उसे घर लेकर आओ। पता है मेरा दिमाग खराब है, लेकिन इतना नहीं। बात समझ नहीं आ रही? अगर इन बहन भाइयों का रिश्ता आपस में खराब हो गया तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? क्या धमकी दे रही हैं आप मुझे? क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते हो? वो धमकी नहीं देते हैं, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तुम एक्सपीरियंस कर चुके हो ये बात। याद है तुम्हें, जब तुम 6 महीने घर से बाहर रहे थे ना, तो तुम्हारी अकल टिकाने आ गई थी। ये पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। वजिया का है, बुलाओ उसे। वो अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। सामने तुम रुको। ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, मेरे एहसानों का। तुम्हें बच्चों की तरह समझा था मैंने। अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दिया कितने मान से। और तुम अच्छी तरह जानते थे शाहज़ैन कि वजिया इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। मैंने उसे राजी किया। मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से कुएं में धकेल दिया। वो मैं बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। शाहज़ैन, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मेरे दिल को, मेरी रूह को जख्मी कर दिया। अब वजिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वो मेरी बात तो सुन। शाहज़ैन, तुम चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आप खो दूं, तुम्हारी जान ले लूं। जाओ यहाँ से। शाहज़ैन रुको। वजिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शिव तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं शाहज़ैन के साथ जाऊंगी। वजिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमसे बात कर रही हूँ वजिया, तुम शाहज़ैन के साथ नहीं जाओगी। क्यों? वो मेरा शौहर है, जाना तो पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी वजिया। मैं भाई और भाभी से बात करूंगी। तुम उस जहन्नुम में वापस नहीं जाओगी। मेरी बच्ची उस जहन्नुम में वापस नहीं जाएगी। इन अज़ियतों को आपने ही मुंतखब किया मेरे लिए, भूल गई हैं? आप ही चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए शाहज़ैन से।
तो क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? तुम अच्छी तरह जानती हो वजिया कि हमारे माशरे में तलाक याफ्ता लड़की को जीने नहीं देते। मैं तो बस तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी, अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी वजिया। मामा, क्या फ्यूचर सिक्योर किया आपने मेरा? मानना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी और कुछ नहीं। मेरी खुशी। मेरी खुशी के लिए नहीं मामा, आपने अपनी जिद के लिए शाहजैन से मेरी शादी की है। आप आखिरी वक्त तक यही चाह रही थी, यही कोशिश थी आपकी कि वहाज से मेरी शादी ना हो, शाहजैन से हो जाए। तो क्या हुआ? किस्मत को क्या मत समझो, मेरी वहाज से शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी मामा, बहुत खुश थी, मगर आप नहीं। आपने वहाज को वो मुकाम नहीं दिया जो वो डिजर्व करता था। आपने उसे कभी इज्जत नहीं दी। आपकी बददुआएं रंग ले आई है मामा, आपके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई है। छोड़ दिया मुझे वहाज ने, छोड़ दिया उसने मुझे। और आपके कहने पे मैंने शाहजैन से शादी भी कर ली, तो ठीक है ना, कर ली। अब मैं इसे निभाऊंगी, क्योंकि मामा अब और हौसला नहीं है मुझ में कि मैं दूसरी बार तलाक याफ्ता का लेबल अपने माथे पे लगाऊं। बस नहीं, अब आप मुझे नहीं रोकेंगे प्लीज, प्लीज। सर से मेरे हम तुम सब कुछ वार गए, कसमें वादे हार गए। मोरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो बता। अशर, जी। कितना अजीब सा लग रहा है ना ये सब। पहले इस कमरे में कितनी रौनक हुआ करती थी। अनुषा की आवाज़, उसका हंसना, उसका बोलना, तुम्हारे बच्चे का खेलना, कितना खूबसूरत लगता था ये कमरा। और अब तो जैसे बिल्कुल खाली खाली सा हो गया। अगर तुम चाहो तो इस कमरे की रौनक दोबारा लौट कर आ सकती है। अनुषा को वापस ले आओ। मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा। कब तक? मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है अशर। और अब तुम अपने या अनुषा के बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो, जो तुम दोनों की वजह से डिस्टर्ब होगा। मैंने सोच लिया है, मैं उमर को अपने पास लेकर आ जाऊंगा। क्या तुम उसकी केयर वैसे कर सकोगे जैसे अनुषा करती है? एक बच्चे को माँ से बेहतर कोई और नहीं देख सकता। अब बच्चे को सिर्फ एक बाप के प्यार और केयर की जरूरत नहीं होती। बस इतना कहना था मुझे। चली गई? तुमने रोका क्यों नहीं उसे? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की सुहेल, लेकिन वो तो जैसे रुकने को तैयार ही नहीं थी। फौजिया, कहीं शाहजैन को तुमने ही तो नहीं बुलाया था?
ये आप क्या कह रहे हैं सोहेल? मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? अरे तुम ही तो हो दुश्मन अपनी बेटी की, तुम ही दुश्मन हो। और सच बताऊं तो मुझे अभी भी लगता है कि तुमने जानते बूझते उसकी शादी शाहजैन से करवाई थी। शाहजैन भतीजा है ना, सर पे बिठा के रखा हुआ है तुमने उसे। सोहेल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक माँ से ज्यादा अपनी औलाद को कौन चाह सकता है? भाभी, माँ ऐसी होती है? बताएं मुझे, माँ ऐसी होती है? नहीं भाभी, माँ ऐसी बिल्कुल नहीं होती। इसको तो किसी से मोहब्बत नहीं है, ना शौहर से ना अपनी औलाद से। इसको मोहब्बत है सिर्फ अपनी ख्वाहिश से, अपनी अना और अपनी जिद से। कितना मना किया था, कितना रोका था सबने, मत करो, कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन नहीं, इसने वही किया। अपनी जिद, अपनी ख्वाहिश को लेकर इसने वही किया जो ये चाहती थी। देख लिया नतीजा। संभालो खुद को फाजिया। देख रही हैं आप भाभी, सुहेल भी समझते थे कि मैं सब कुछ जानती थी। आप ही बताएं भाभी कि अगर मुझे शाहजैन की पहली शादी के बारे में इल्म होता तो मैं वजिया की शादी उससे करती? कभी भी नहीं करती। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए किया कि मेरी बच्ची का घर फिर से बस जाए। मुझे क्या पता था कि शाहजैन ऐसा निकलेगा। खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे संभालूं भाभी अपने आप को? मैंने तो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। हो गया तुम्हारा शौक पूरा घर छोड़ के जाने का? पता है, मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था, लेकिन तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। वही हरकत है ना, शौहर से लड़ना, बहस करना, झगड़ना, फजूल फजूल की बात है बस। शाहजैन, मैंने बहुत ठीक देखे मगर तुम जैसा ठीक नहीं देखा। तुम्हें अपनी गलती पे शर्मिंदा होना चाहिए था मगर नहीं। तुम्हें कोई एहसास नहीं कि तुमने गलत किया। और मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई हूँ, अपने लिए आई हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता। सच्ची मोहब्बत की है मैंने तुमसे। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो हुआ उससे भूल जाओ, अब नहीं होगा, ठीक है ना? क्या कुछ कहोगी नहीं तुम? अच्छा चलो ठीक, जाओ जाओ, सुबह बात करेंगे, ठीक है? हाँ लेकिन एक और बात करनी है तुमसे। ये जो तुम्हारी माँ ने आज मुझ पर हाथ उठाया ना, ये मैं जाने नहीं दूंगा बात। आज के बाद तुम मुझसे मिलोगे नहीं।